बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम देखेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग से आप जो है वो किस तरह से जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए जी आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बेसिकली ये है कि हम जो है वो कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है वो ओवर द इंटरनेट डिलीवर करते हैं। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दिया जाता है। जहाँ पे क्लाउड का मीनिंग बेसिकली आपका इंटरनेट है। तो ऑनलाइन सर्विसेज जो आपको अवेलेबल होती हैं वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आती हैं, जिसमें जो है कि आप जो ऑनलाइन सर्वर्स को यूज़ करते हैं, स्टोरेज को यूज़ करते हैं, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो हैं आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। वन बाय वन अभी हम इनकी डिटेल्स जो है आगे देखते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या ऑफर करती है कि इसमें जो हमारे पास क्लाउड सर्विसेज हैं, बेसिकली पहले क्या होता था कि आपके पास जो है आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता था। पाकिस्तान में तो इतना मसला नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों के अंदर जो है कॉपीराइट के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो इसलिए आप जो है वो फेक जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप उसका ओरिजिनल वर्जन यूज़ करते हैं। जब आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो सॉफ्टवेयर की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका कंप्यूटर ठीक ठाक महंगा हो जाता है। तो इसलिए फिर इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो सेल आउट करें, हम उस सॉफ्टवेयर को एज़ अ सर्विस सेल आउट करते हैं और लोगों से उतने ही पैसे लें जितने वो उस सर्विस को यूज़ करेंगे। तो इससे ये है कि आपकी जो है वो कॉस्ट जो है वो लोगों की मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो बेसिकली ये इसका जो है ना मेन एडवांटेज है। इससे इंडिविजुअल्स भी फ़ायदा उठाते हैं, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस भी फ़ायदा उठाती हैं। तो आपने सिर्फ उतना ही जो है वो पे करना है जितना आप उस क्लाउड सर्विस को यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे ये है कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वर्स चाहिए होंगे, स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए होंगी। इसी तरह से जो बाकी चीज़ें हमने देखी हैं, ये अगर सारी चीज़ें वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो उन्हें ठीक-ठाक पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर वो क्लाउड सर्विस को यूज़ कर लेंगे तो वो उन्हें इतनी कॉस्ट उस पे नहीं लगानी पड़ेगी। फिर इसके अलावा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्मूथली रन होता रहेगा। उसकी वजह ये है कि जो आप क्लाउड सर्विस को यूज़ करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर क्लाउड सर्विस है गूगल की, तो अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के भी इश्यूज़ नहीं होते। तो आप जो है 24/7 जो है वो आप उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनका जो इक्विपमेंट है वो लेटेस्ट होता है, तो आपको उस एफिशिएंसी का भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिर इसके अलावा ये कि स्केल एज योर बिजनेस नीड्स चेंज। आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, कल को जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है, आपका बिजनेस बढ़ जाता है, ये एक्सपैंड हो जाता है, तो कल को आप जो है इनसे सर्विस जो है वो ज़्यादा भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर नंबर वन हमने देखा कि सर्वर्स होते हैं। अब इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, आपको एक कुछ सर्वर कंप्यूटर्स ये नज़र आ रहे हैं। ये सर्वर कंप्यूटर्स बेसिकली ये है कि इस तरह से जो आपका सर्वर रूम होता है वहाँ पे सर्वर्स लगे होते हैं डिफरेंट बैंक्स के अंदर या डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सर्वर रूम के अंदर आपके पास इस तरह के सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं और सर्वर कंप्यूटर्स जो बहुत सारे यूज़र्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो आप ऑनलाइन सर्वर्स आपके पास जो हैं जैसे गूगल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इसी तरह से आपके पास अमेज़न है। तो बहुत सारी इस तरह की बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको क्लाउड सर्वर्स जो हैं वो उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक लिमिटेड हद तक वो सर्विसेज फ्री होती हैं, उसके बाद जो है पेड होती हैं। जैसे जीमेल हो गया, तो जीमेल आपके पास एक बेसिकली सर्विस है और उसमें जो चीज़ें आपकी ईमेल्स और सारी की सारी चीज़ें आपकी स्टोर होती हैं। तो डेफ़िनिटली आप जो है गूगल के सर्वर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपका सारा का सारा डेटा जो है गूगल के सर्वर्स पे पड़ा होता है। उसके बाद हमारे पास है स्टोरेज। अब स्टोरेज में ये है कि आपके पास जैसे गूगल ड्राइव हो गया, इसी तरह से वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, इसी तरह से आई क्लाउड है, मेगा है, बॉक्स है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको फ्री स्टोरेज जो है एक लिमिटेड अमाउंट तक, अब जैसे ड्रॉप बॉक्स है ये आपको 5 GB तक फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये आपको कुछ ना कुछ जो है वो फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। अगर अच्छा इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपका सिस्टम है वो आपके सिस्टम पे कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं, कल को आपका सिस्टम जो है किसी वजह से उसमें वायरस आ जाता है या सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, विंडोज़ आपकी करप्ट हो जाती है, तो आपका बैकअप जो है वो इन
जैसे गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ होगा, तो कल को आप अपनी चीज़ें वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बड़ा एडवांटेज है, इससे इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों जो है वो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इससे फ़ायदा उठा सकती है। उसके बाद हमारे पास आती हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी डेटाबेसेस होती हैं, उनका डेटा होता है। डेटाबेस हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नादरा हमारे पास एक डेटाबेस है, उसके पास पूरे पाकिस्तान के आईडी कार्ड्स का डेटा है। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है बैंक्स होते हैं, बैंक्स की एक कंप्लीट डेटाबेस होती है। कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनकी डेटाबेसेस होती हैं। तो ये डेटाबेसेस, एक तरीका तो ये कि आप खुद डेटाबेस बना लें और अपने पास डेटाबेस रख लें। एक ये है कि आप ये भी क्लाउड सर्विस ले लें कि अपनी डेटाबेसेस को वहाँ पे स्टोर कर दें और वहाँ से जो है ना लोग जो है वहाँ से डेटा एक्सेस करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ये है जी कि अगर आप अपने नेटवर्क्स नहीं लगाना चाहते और आप क्लाउड बेस्ड जो है सर्वर्स को ही यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करके अपना नेटवर्क बेशक ना लगाएं, तो उन्हीं सर्विसेज को यूज़ करके आप जो है अपनी जो है वो नेटवर्क्स का काम भी जो है वो चला सकते हैं और कुछ एज अ सर्विस जो है आप उनको पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं और अपना काम जो है वो चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस 365 एक सॉफ्टवेयर है जिसको आजकल माइक्रोसॉफ्ट 365 का नाम दे दिया गया है। अब ये एक ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और आप इसको यूज़ करके, तो आप जो अगर आपके पास ऑफिस सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप ऑनलाइन उसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल डॉक्स आपके पास एक कुछ आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की फाइल्स बना सकते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब है, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। फेसबुक है, जीमेल एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ करके कोई भी काम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास है जी एनालिटिक्स। पहले ये होता था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं ख़ास तौर पे वो खुद से एनालिसिस परफॉर्म करते थे। जब वो एनालिसिस परफॉर्म करते थे तो उसकी बेस पे वो कोई ना कोई डिसीजंस जो हैं वो लेते थे कि फॉर एग्जांपल उनकी प्रॉफिट मार्जिन क्या है, लॉस क्या है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स हैं। ये बेसिकली यहाँ पे डेटा एनालिसिस जो है प्रोवाइड किया जाता है। डेटा के पैटर्न्स को देखा जाता है कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ रही हैं, किस तरह का काम आपको करना चाहिए, किस तरह के स्टेप्स आपको लेने चाहिए, तो आपको जो है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेनिफिट के अंदर जाएगी। तो इस तरह के एनालिसिस जो है वो भी आप जो है वो क्लाउड बेस्ड कर सकते हैं। लास्ट में आता है हमारे पास इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है जी? आजकल आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो बिजनेस के अंदर भी बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली यूज़ होती है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस जो है BI, यहाँ पे हम उसको कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, कि आपके पास काफ़ी सारे इंटरनेट के ऊपर टूल्स अवेलेबल हैं और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, तो आप जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो ये कह लें कि रिकमेंडेशंस जो हैं वो आप ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो रिकमेंडेशंस देगी और जब आप इस सर्विस को यूज़ करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी आज आपके पास एक बड़ा ही कॉमन सॉफ्टवेयर है, तो इस तरह से और भी जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके, तो इस तरह से जो है वो अपना डेटा जो है उसको प्रोवाइड करके उसकी बेस पे आप जो है अपना को डिसीजंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।